नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी 9 की इस खास पेशकश में। तो आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और लगातार दूसरा सेशन जब बाजार की क्लोजिंग गिरावट के साथ होती हुई नजर आई है। पिछले अगर 11 ट्रेडिंग सेशन देखें तो 8 ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव होती हुई नजर आई है हरे निशान के साथ, लेकिन 3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। और पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी आई थी, बाजार 3 सेशन लगातार 26,000 के ऊपर सस्टेन भी किया था, उसके पीछे सिर्फ एक खबर थी कि इंडिया और यूएस की डील 21 नवंबर तक हो सकती है। हालांकि 21 नवंबर को डील नहीं हुई, इसी का नतीजा था जो फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला, मुनाफा वसूली। और आज भी बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। बाजार में गिरावट की इंटेंसिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ आईटी सेक्टर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर की क्लोजिंग आज लाल निशान के साथ होते हुए नजर आई है। डिफेंस सेक्टर की बात करें, मेटल सेक्टर की बात करें, ये 2 से 2.5% गिरकर बंद होते हुए नजर आए हैं। आईटी सेक्टर में आधे % की तेजी देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 800 शेयर तेजी से चढ़ने वाले थे, लेकिन इसके सामने गिरने वाले शेयरों की संख्या 2300 से ज्यादा थी, यानी कि यहां पर आप 3 गुना का अंतर देख सकते हैं। इंटेंसिटी यहां से पता लगती है बाजार में गिरावट की। इसके अलावा सुदीप फार्मा का आईपीओ आज उसका दूसरा दिन था। एनआईआई से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, 5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। जीएमपी अच्छी लिस्टिंग के संकेत दे रहा है, 104 रुपए के आसपास चल रहा है, अच्छी कमाई का संकेत है। हालांकि कल इसका आखिरी दिन होगा, उसके बाद अलॉटमेंट और लिस्टिंग, तब पता लगेगा कि इसकी लिस्टिंग कैसी होती है। तो चलिए अब बाजार पर एक एक इंडेक्स के मुताबिक नजर डालते हैं कि बाजार ने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले सेंसेक्स देखें तो करीब करीब आधा % की गिरावट आज यहां पर देखने को मिली है। निफ्टी इसमें भी करीब करीब आधा % की गिरावट देखने को मिली है। पिछले हफ्ते देखा जाए तो निफ्टी ने नया 52 वीक हाई भी टच किया था, लेकिन अब ये नए 52 वीक हाई से काफ़ी इसमें गिरावट यहां पर देखने को मिल चुकी है। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अच्छा खासा प्रेशर है। मिड कैप में करीब करीब आधे % का, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर 0.25% से ज़्यादा का प्रेशर यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर करीब आधा % की तेजी इसमें देखने को मिली है। बाकी बैंक निफ्टी में भी 0.05% के आसपास की गिरावट रही है। तो सबसे पहले नजर डालेंगे निफ्टी गेनर्स पर। तो निफ्टी गेनर्स में पहला नाम है एसबीआई लाइफ का, 2.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिली। टेक महिंद्रा करीब करीब 2.5% की तेजी यहां पर रही। आयशर मोटर्स 1.5% की तेजी यहां पर रही और बजाज ऑटो में भी करीब करीब आज 1.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स की अगर बात करें तो पहला नाम आता है बीईएल का, 3.25% से के आसपास की गिरावट यहां पर रही। मैक्स हेल्थ में पिछले हफ्ते शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी रही थी, लेकिन आज गिरावट रही है करीब करीब 2.5% के आसपास की। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब करीब 2.5% के आसपास की यहां गिरावट रही और ग्रासी में भी 2% की गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप गेनर्स में पहला नाम आता है एसीसी लिमिटेड का, 5.5% की तेजी। स्विगी 5% की तेजी। आरवीएनएल, दरअसल खबर यह है कि इसने 80 करोड़ रुपए के आसपास का एक बड़ा ऑर्डर दिया है, जिसके चलते आज शेयरों में 4.5% की तेजी देखने को मिली। एमएनएम फाइनेंस इसमें 0.25% के आसपास की तेजी यहां पर रही। मिड कैप लूजर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज यहां पर टॉप पर है, 3.25% के आसपास की गिरावट यहां पर है। प्रेस्टीज एस्टेट्स 3.25% की गिरावट यहां पर। टाटा एलेक्सी 3% के आसपास की गिरावट और कल्याण ज्वेलर्स 0.25% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। स्मॉल कैप गेनर्स पर नजर डालते हैं तो इन्वेंचरस नॉलेज इसमें करीब करीब 8% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। ज्योति सीएनसी इसमें 5.25% से ज़्यादा की तेजी रही। एनबीसीसी 3.25% की तेजी और एप्टिस वैल्यू 3.25% की तेजी यहां पर भी रही। स्मॉल कैप लूजर्स में अनंतराज यहां पर टॉप पर नजर आएगा आपको, करीब 7% की गिरावट रही। रिलायंस पावर लगातार शेयर सुर्खियों बना हुआ है, जिसके चलते आज 0.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। बीईएमएल 4.5% की गिरावट और दीपक फर्टिलाइजर्स 4.25% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। एफएनओ गेनर्स में पहला नाम आता है आरवीएनएल का, जैसा कि अभी बताया कि 80 करोड़ रुपए के आसपास का नया ऑर्डर कंपनी की तरफ से जारी किया गया है, जिसके चलते शेयर में तेजी रही है 4.5% की। एनबीसीसी 3.25% की तेजी रही। एसबीआई लाइफ 2.5% की तेजी और टेक महिंद्रा करीब करीब 2.5% की तेजी यहां पर रही। एफएनओ लूजर्स में सम्मान कैपिटल यहां पर टॉप पर है, 4.25% की गिरावट। सीजी पावर 4% की गिरावट। एचएएल करीब करीब 3.5% की गिरावट यहां पर रही और एक्साइड इंडस्ट्रीज 3.25% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर की। तो इसमें पहला नाम आता है स्विगी का, खबरों के दम पर 5% से ज्यादा की तेजी यहां पर रही। रिलायंस पावर लगातार सुर्खियों में है, जिसके चलते आज इसमें गिरावट भी रही 0.25% के आसपास की।
HAL दुबई में जो HAL एक क्रैश हुआ उसके चलते आज शेयरों में गिरावट देखने को मिली 3.25% से ज़्यादा की। सम्मान कैपिटल 4.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी रही। 52 वीक्स हाई किसने टच किया, तो पहला नाम आता है एक्सिस बैंक का। इसने आज नया 52 वीक हाई टच किया है। हालांकि क्लोजिंग जो है वो 0.69% की गिरावट के साथ होती हुई नजर आई है। इसके अलावा आइशर मोटर्स इसने नया 52 वीक हाई टच किया। फेडरल बैंक, हीरो मोटोकॉर्प ये भी नया हाई टच करते हुए आज नजर आए हैं। 52 वीक्स लो में पहला नाम आता है बाटा इंडिया का, और चंबल फर्टिलाइजर्स इसने भी आज नया 52 वीक लो यहां पर टच किया है। अब बाजार में कल क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती की निफ्टी को बेचने की यहां पर सलाह दी गई है, जिसके लिए स्टॉप लॉस 26,050 का दिया गया है और टारगेट 25,700 का सजेस्ट किया गया है। वहीं बैंक निफ्टी पर आशीष बहेती की सलाह रहेगी बेचने की, जिसके लिए स्टॉप लॉस दिया है 59,50 का और टारगेट 58,500 का यहां पर सजेस्ट किया गया है आशीष बहेती की तरफ से। अब आते हैं कि बाजार में कल कौन से बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जो बाजार पर असर डाल सकते हैं, तो चलिए एक एक करके नजर डालते हैं। 25 नवंबर को नवंबर वायदा की मंथली एक्सपायरी होनी है। इसी के साथ सुदीप फार्मा के IPO का आखिरी दिन है, जिसको NIA से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। GMP अच्छी कमाई के संकेत दे रहा है। इसके अलावा 25 नवंबर को ही टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल्स नई सिएरा SUV लॉन्च करने वाले हैं और साथ ही US के PPI महंगाई और रिटेल बिक्री के आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो कल बाजार पर असर डाल सकते हैं। तो लगातार बाजार में पिछले हफ्ते देखें तो तेजी थी, लेकिन लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो पोर्टफोलियो लाल होता जा रहा है इसकी भरपाई कैसे होगी, और इस हफ्ते नजर रहेगी इंडिया और US की डील पर भी। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।